और जैसी ब्रज की धूल, और लिपटी देखे अंग से तो भाग जाते यमदूत। यहाँ की मिट्टी जिसके भी शरीर से रहेगी उसे यम का दूत कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये यमुना मैया का वरदान है। यमुना मैया ने वरदान दिया था। यमुना और धर्मराज दोनों बहन भाई हैं। तो यमुना जी अपने भाई के घर गई। दीदी ऐसे नहीं सोते, ठाकुर जी क्या है नहीं, मैं सब कुछ सो और सोच के। हाँ, कि यमुना जी अपने भाई के यहाँ गई तो हाय 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 कोई किसी को मार रहा है, वो तो धर्म लोग है, जैसे इंसान कर रहा है ऐसा ही फल पा रहा है। तो यमुना जी का मन नहीं लगा और आ गई। धर्मराज बोले कैसे यमुना चल रही भैया, तेरे लोग में बड़ी बड़ी हाय हाय, हमारा तो ब्रज ही बढ़िया है, हम नहीं रुक सकते यहाँ। तो ठीक है, यमुना जी आ गई। तो भगवान से कही यमुना जी ने कि महाराज मुझे कि यज्ञ करनी है, यज्ञ करनी है जिसमें मुझे सब बुलाने। भगवान कृष्ण की यमुना जी पटरानी थी। भगवान के 16,108 जिनमें 4 पटरानी थी। 4 रुक्मिणी जी सबसे बड़ी, सत्यभामा, जमुना जी, जामनवी। तब यमुना जी ने यहाँ यज्ञ करवाई, और यज्ञ करवाई तो धर्मराज को स्पेशल बुलवाया। धर्मराज रीते आ गई। कहते हैं बहन के घर कभी भाई रीता नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी ले जाए, पान फूल साथ में जरूर लेके जाना चाहिए। तब कुछ नहीं लेके आई। धर्मराज ने जब खाना खा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं कुछ लेके तो आया भी नहीं अपनी बहन को। तब यमुना जी ने कही धर्मराज ने कहा यमुना आज तू कुछ भी वरदान मांग ले, जो तू मांगेगी मैं वही दूँ। तो यमुना जी बोली सोच ले भाई, ऐसा ना हो कोई नहीं कर दे। कहना जो तू मांगेगी मैं वही दूँगा। तो यमुना जी ने कही कि मैं तेरे लोग गई भैया, बड़ी हाय हाय है रही, तू मुझे ऐसा वरदान दे जो भी मेरे ब्रजवासी मरे कभी तेरे यम के दूत पकड़ने नहीं आए, उसे तेरे लोक नहीं जाए कभी वो। तब धर्मराज ने कही कि यमुना इंसान की मुक्ति अपने कर्मों से होती है, किसी के वरदान का मोहताज नहीं होता। ये नहीं जानती मैं, यमुना जी ने कही कि मोहताज होता है या नहीं होता, लेकिन ये जानती हूँ कभी ब्रजवासी तेरे लोग ना आए। धर्मराज बोले कि इंसान जब तक अपना कर्म नहीं करेगा तो उसका फल के निश्चित कौन करेगा, कर्म के अनुसार ही तो करेगा। यमुना जी बोली भाई एक बात ही कह दी, मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे ब्रजवासियों से मेरे पति अधिक प्रेम करते हैं, और जब पति प्रेम ब्रजवासियों से अधिक प्रेम करते हैं तो मैं अपने पति से अधिक करती हूँ, और जब मेरे पति दुखी रहेंगे तो मैं सुखी कहाँ रहूँगी, और जब ब्रजवासी दुखेंगे तो मेरे पति सुख ना रहेंगे। तो दोनों के सुख के लिए 13 लोग खत्म कर देना, मेरे ब्रजवासी को अपने धाम मत, उनकी मुक्ति का हिसाब अलग बनाना। तब धर्मराज ने कही कि चल मैं आज तेरे वरदान देता हूँ। डायरेक्ट तो मैं ये नहीं कह सकता कि ब्रजवासी मरे या स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, लेकिन इतना देता हूँ जो ब्रज की मिट्टी उसके शरीर से लगेगी मेरे यम के दूत पकड़ने नहीं आएंगे। तो 3 लोक तीरथ नहीं, और जैसी ब्रज की धूल, और लिपटे देखे अंग से तो भाग जाते हम दूत। जिसके शरीर से ये मिट्टी लगी रहेगी उसे कभी यम के दूत नहीं पाएंगे, उससे अलग हट जाएंगे। ये मेरा वरदान है। और धर्मराज अपने धाम चले गए, यमुना जी जा रहे। तो भैया हमारी कहते हैं ना, ब्रज में आयो और जमुना पान और ब्रज रज ना पायो तो जीवन भ्रष्ट गमायो। हमारे आप सावन से अपना कपड़ा धो लोगे, लेकिन ये मिट्टी जिससे लग जाएगी वो जीवन ही धो देगी, उसे फिर सावन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमारे यहाँ की मिट्टी में भी बड़ी शक्ति है। तो ये ज्ञान भगवान का प्राप्त है।